बारिश में चटपटे पकौड़े वाली एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी टपरी थी। उस टपरी से हर समय गर्म गर्म तेल की खुशबू और मसालों की सुगंध आती रहती थी। वहां बैठती थी सीता, जिसे पूरे गांव में लोग प्यार से पकौड़े वाली दीदी कहते थे। सीता हर दिन सुबह जल्दी उठ जाती थी। वो सबसे पहले बेसन घोलती, उसमें नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अजवाइन और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाती। फिर प्याज, आलू और हरी मिर्च काटकर तैयार रखती। उसकी टपरी पर एक बड़ा कढ़ा था, जिसमें वो गरम गरम पकौड़े तलती थी। गांव के लोग कहते थे कि सीता के पकौड़े पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट होते हैं। खासकर बारिश के मौसम में तो उसकी टपरी पर इतनी भीड़ लगती थी कि लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और पक्षी भी जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। सीता ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, लगता है आज खूब बारिश होगी और आज तो पकौड़े खूब बिकेंगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं कि सड़क पर पानी भर गया। लोग छतरी लेकर भागते भागते बस स्टैंड की छत के नीचे खड़े हो गए। उसी समय सीता ने अपने कढ़ाहे में तेल गर्म किया और पकौड़े तलने शुरू कर दिए। तेल में जैसे ही बेसन गिरा, छन छन की आवाज आने लगी। कुछ ही देर में गर्म गर्म पकौड़ों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। बस स्टैंड पर खड़े लोगों को वो खुशबू अपनी ओर खींचने लगी। एक आदमी बोला, अरे भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो पकौड़े खाते हैं। देखते ही देखते सीता की टपरी के सामने लोगों की भीड़ लग गई। दीदी, मुझे 10 रुपए के पकौड़े देना। मुझे 20 रुपए के। मेरे लिए हरी चटनी भी डालना। सीता मुस्कुराते हुए सबको पकौड़े देने लगी। उसकी खासियत ये थी कि वो हर ग्राहक से प्यार से बात करती थी। इसी वजह से लोग उसे और भी पसंद करते थे। इसी बीच एक छोटा सा लड़का भीगता हुआ वहां आया। उसके कपड़े पुराने थे और वो कांप रहा था। उसने पकौड़ों की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। सीता ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? लड़का धीरे से बोला, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर सीता का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कागज में गर्म गर्म पकौड़े रखे और उस लड़के को देते हुए बोली, लो बेटा, पहले ये खाओ। लड़का बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सीता मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, जब बड़े होकर कमाने लगो तब दे देना। लड़के की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी जल्दी पकौड़े खाए और बोला, धन्यवाद दीदी। बारिश धीरे धीरे और तेज हो गई थी। लोग गर्म चाय और पकौड़ों का मजा ले रहे थे। तभी एक बूढ़े बाबा भी वहां आकर खड़े हो गए। वे पूरी तरह भीग चुके थे। सीता ने उन्हें भी बुलाया और बोली, बाबा, आप भी पकौड़े खाइए। बाबा बोले, बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सीता हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, आज सबको मुफ्त पकौड़े मिलेंगे। बाबा ने पकौड़े खाए और बहुत खुश हुए। उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया, बेटी, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देगा। दिन बीतते गए। सीता की पकौड़े वाली टपरी धीरे धीरे पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसके पकौड़े खाने आने लगे। एक दिन वही छोटा लड़का फिर से वहां आया, लेकिन इस बार वो साफ कपड़ों में था और उसके हाथ में एक बैग था। सीता ने उसे पहचाना नहीं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? सीता ने सिर हिलाया, नहीं बेटा। लड़का बोला, मैं वही लड़का हूं जिसे आपने बारिश वाले दिन मुफ्त में पकौड़े खिलाए थे। सीता हैरान रह गई। लड़का आगे बोला, आज मैं शहर में नौकरी करता हूं। मैंने सोचा सबसे पहले आपको धन्यवाद कहने आऊं। ये कहकर उसने सीता को कुछ पैसे दिए। सीता बोली, बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़का बोला, दीदी, ये पैसे नहीं, आपकी मेहनत का सम्मान है। ये सुनकर सीता की आंखें भर आईं। उस दिन भी बारिश हो रही थी और कढ़ाहे में पकौड़े छन छन करके तल रहे थे। लेकिन इस बार सीता के दिल में एक अलग ही खुशी थी। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और उसी दिन से लोग कहते थे, बारिश हो या धूप, अगर दिल खुश करना हो तो सीता दीदी की चटपटे पकौड़े जरूर खाओ। कहानी से सीख, दूसरों की मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता। छोटी सी दया भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।